हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये हमारा 6th लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे कि भाई राजस्थान के अंदर जो है आर्य समाज की क्या भूमिका रही थी। हमारे समाज की सिर्फ भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, दयानंद सरस्वती के बारे में हम इसमें डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। दयानंद सरस्वती के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के समय के अंदर। तो फिर भी हम बेसिक देखते हुए चलते हैं कि भाई जो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और इनका जो जन्म हुआ था 1824 के अंदर जो है गुजरात के अंदर हुआ था। और इनका जो मूल नाम था वो था, बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। क्या नाम था इनका? मूल शंकर। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था पूर्णानंद, जिन्होंने इनको दयानंद नाम दिया था। और एक गुरुजी थे इनके विरजानंद, जिन्होंने इनको वेदों का ज्ञान दिया था। और इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा भी दिया था कि भाई वेदों की ओर लौटो। 10 अप्रैल 1875 को जो है मुंबई के अंदर आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी। और इन्होंने एक बुक का प्रकाशन किया था अजमेर से, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो स्वामी जी सर्वप्रथम राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर स्वामी जी जो सर्वप्रथम 1865 के अंदर करौली के शासक थे मदन पाल। तो उनके आग्रह पर जो है सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? राजस्थान के अंदर करौली। और करौली कब आए थे? 1865 के अंदर। और उसके बाद में 1866 के अंदर स्वामी जी जयपुर भी आए। और जयपुर के अंदर इन्होंने जो वैदिक धर्म का जो प्रचार किया था। फिर फरवरी 1881 में, यानी जो है हमारे आर्य समाज की स्थापना के बाद में, इन्होंने फरवरी 1881 के अंदर अजमेर के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी। और मार्च 1881 में इन्होंने जयपुर के अंदर जो वैदिक धर्म सभा की स्थापना की थी। ये हम देख रहे हैं कि भाई आर्य समाज का जो हमारे राजस्थान के अंदर क्या रोल रहा है। इसी तरह बात करें तो मेवाड़ के महाराणा थे उस समय सज्जन सिंह। उनके आग्रह पे जो स्वामी जी फिर मेवाड़ गए। वहां पे जो इनका जो स्वागत है वो किया था कविराज श्यामल दास ने। इनकी प्रेरणा से 22 फरवरी 1883 को महाराणा सज्जन सिंह ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। और परोपकारिणी सभा की जो स्थापना का उद्देश्य था वो था धार्मिक और सामाजिक सुधार करना। और बाद में परोपकारिणी जो सभा है वो शिफ्ट हो गई थी, उसको अजमेर कर दिया गया। और अजमेर के अंदर ही वैदिक यंत्रालय की भी स्थापना जो है की गई थी। इनकी जो बुक थी सत्यार्थ प्रकाश, उनको लिखा था इसने जो नौलखा पैलेस है गुलाब बाग उदयपुर के अंदर, वहां पे इन्होंने इस बुक को लिखा था। लेकिन उसका जो बुक का प्रकाशन है वो इन्होंने कहाँ से किया था? अजमेर से किया था। मार्च 1883 के अंदर फिर जब ये पहले तो ये उदयपुर गए थे 81 के अंदर, फिर मार्च 1883 में जोधपुर के पीएम थे उस समय प्रताप सिंह। तो उनके जोधपुर के पीएम प्रताप सिंह के आग्रह पर ये कहाँ गए? जोधपुर गए। और उस समय जो जोधपुर के शासक थे वो थे जसवंत सिंह सेकंड। और जसवंत सिंह की एक पासवान थे कि यानी गणिका से जिनके सो संबंध थे, नौकरानी से एक तरह से यहाँ बोल लो। तो वो थी उनकी पासवान थी, गणिका थी, उसका नाम था नन्नी जान। और स्वामी जी ने तो फिर सर्वप्रथम जो है चरित्र सुधार की बात किसको कही? जसवंत सिंह को, कि भाई पहले आप अपना चरित्र सुधारे, बाद में आप अपना जनता का सुधारे। तो स्वामी जी ने जो चरित्र सुधार का, गौ रक्षा का, सामाजिक सुधार का जो ज्ञान दिया वो दिया जसवंत सिंह सेकंड को। तो जो महाराजा जसवंत सिंह की जो सेकंड थे को नन्नी जान पासवान गणिका के विषय में भी उन्होंने फटकार लगी। तो फिर कहा जाता है कि भाई नन्नी जान ने जो है स्वामी जी को भोजन के अंदर क्या दे दिया? कांच पीस के दे दिया, जिसकी वजह से 30 अक्टूबर 1883 को जो स्वामी जी की अजमेर के अंदर मृत्यु हो गई। वहां पे जब जोधपुर में उनको जेर दिया, उनकी हालत बिगड़ गई, तो फिर उनको अजमेर लाया गया। और अजमेर में फाइनली 30 अक्टूबर 1883 को उनकी डेथ हो गई। लेकिन खाना बनाने का जो उस समय चार्ज था वो किसके पास था? आरोप गौड़ मित्र था, रसोईया था, उसको पास था। तो इसका जो आरोप लगता है स्वामी जी की हत्या का वो किसको लगा? गौड़ मित्र रसोईया को। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। करौली के अंदर जो इनको बुलाए आए थे स्वामी जी मदन पाल के आग्रह पर 1865 में। जयपुर में 1866 में वैदिक धर्म का प्रचार किया। 1881 में अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की। जयपुर के अंदर 1881 में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की। मेवाड़ के अंदर 1883 में सज्जन सिंह के कहने पर आया परोपकारिणी सभा की स्थापना की। और जोधपुर 1883 में प्रताप सिंह जी के कहने पर जोधपुर गए। और वहां पे जो नन्नी जान ने इन्होंने जहर देके इन्होंने मार दिया। अब राजस्थान में जो आर्य समाज के फॉलोवर थे उनमें एक थे हरविलास शारदा, जो कि आर्य समाजी थे। और उन्होंने जो है शारदा एक्ट 1929 जो है पारित करवाया था। और वो करवाया था बाल विवाह के रोकथाम के लिए। और वो करवाया उसके तहत जो ये बाल विवाह रोकथाम हेतु जो हरविलास शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, उसमें मेल की उम्र तो रखी गई 18 वर्ष और फीमेल की उम्र रखी गई 14 वर्ष। यानी इससे नीचे अगर विवाह होता है तो वो क्या हो गया? गैर कानूनी। इसी तरह से जो जोधपुर पीएम थे प्रताप सिंह, उन्होंने भी 1885 में यानी स्वामी जी की डेथ के बाद में जोधपुर के अंदर जो है बाल विवाह के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कानून पास से किया था। इसी तरह से एक आर्य समाजी और थे, उनका नाम था चांदकरण शारदा, जो कि आर्य समाज के फॉलोवर थे।
और उन्होंने 2 बुक लिखी थी, एक लिखी थी दलितों उद्धार, दलितों के उद्धार के लिए, और दूसरा विधवा विवाह को जो प्रमोट करने के लिए। तो इनके दोनों ही बुक के नाम एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं कि भाई दलितों उद्धार के और विधवा विवाह के राइटर या संपादक या जो रचयिता कौन है, तो वो है चांद आर्य समाजी चांदकर्ण शारदा। इनकी पत्नी थी चांदकर्ण शारदा की, वो थी सुकमा देवी, जो कि इनकी चांदकर्ण शारदा की क्या करती थी, सहायता करती थी। तो आर्य समाज का जो राजस्थान के अंदर रोल था वो सिर्फ ये इतना ही था। बाकी जो है कि आर्य समाज ने और क्या 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 इनकी शिक्षाएं क्या थी, किस चीज़ के ये विरोध करते थे, वो सारे हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करें राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो संस्थाओं का जो गठन हुआ था राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर, एक उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए, है ना, जो धर्म जो सुधारने के लिए, लोगों का जो आचरण सुधारने के लिए किन किन जो संस्थाओं का जो है वो स्थापना की गई थी, उनके बारे में हम एक बार ब्रीफ में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि भई ये इस सभा की स्थापना कब हुई या किसने की या क्यों की। तो वो सारी चीजें हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देश हितैषणी सभा एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है। तो देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी 1877 के अंदर उदयपुर के अंदर। और उदयपुर के अंदर उस समय जो महाराजा थे वो थे महाराजा सज्जन सिंह। और महाराजा सज्जन सिंह आर्य समाज से प्रभावित थे, ये भी हमने देखा भी परोपकारिणी सभा की स्थापना भी की थी इन्होंने। तो आर्य समाज से जो प्रभावित थे। और देश हितैषणी सभा का जो मूल उद्देश्य था जिसको स्थापित करने का, वो था कि भी विवाह खर्च के अंदर जो है कमी करना और बाल विवाह तथा बहु विवाह के अंदर कमी करना। एक तो विवाह के अंदर एक तो मनमाना खर्च हो रहा था, और दूसरा विचारण भाट ये मुंह मांगे जो है इनाम ले रहे थे, मतलब विवाह करना भी एक भारी काम हो गया था। तो एक तो विवाह खर्च के अंदर कमी की जाए, दूसरा जो मेल की और फीमेल की जो उम्र है भाई कि वो एक बाल विवाह ना हो, एक व्यवस्थित उम्र के बाद में शादी की जाए। और तीसरा कि भाई एक ही पत्नी हो, कि बहु विवाह ना हो, कि भाई एक ही आदमी की चार चार बीवियां रह रही है, तो बहु विवाह के अंदर भी कमी की जाए। इसी तरह से एक वॉल्टर कर्थ हितकारिणी सभा का भी गठन किया गया था अजमेर के अंदर। ये 1887 में देश हितैषणी सभा का गठन हुआ। 1888 के अंदर अजमेर के अंदर वॉल्टर कर्थ हितकारिणी सभा का गठन किया गया। और उस समय जो अजमेर के एजीजी थे वो कौन थे, कर्नल वोल्टर, उनके नाम पे ही वोल्टर कर्थ हितकारिणी सभा का गठन किया गया। और इसका भी उद्देश्य यही था कि बाल विवाह वैवाहिक जो खर्च है उसको जो है कम किया जाए, बहु विवाह के अंदर कमी की जाए, बाल विवाह पर जो रोकथाम लगाई जाए, मेल की उम्र जो 18 वर्ष और फीमेल की उम्र जो हो कम से कम 14 वर्ष की जाए। इसी तरह से अगर हम बात करें भाई सर्व हितकारिणी सभा, तो सर्व हितकारिणी सभा की बात करें तो 1907 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी चूरू के अंदर। और इसके जो संस्थापक थे सर्व हितकारिणी सभा के वो थे स्वामी गोपाल दास। और इनके जो इसमें सहायक थे वो थे श्री राम मास्टर और कन्हैयालाल ढूंढ। इस सभा को जो है चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, चूरू की कांग्रेस किसे कहा जाता है, तो वो सर्व हितकारिणी सभा को कहा जाता है। तो जो कन्हैयालाल ढूंढ थे इनके जो एक सहायक थे, उन्होंने 2 पाठशाला चलाते थे। एक चलाया जाता था पुत्री पाठशाला जो कि बालिका शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, दूसरा कबीर पाठशाला जो कि हरिजन शिक्षा को प्रमोट करने के लिए। तो ये कौन चलाता था दोनों पाठशाला, कन्हैयालाल ढूंढ। इसी तरह से एक थी मारवाड़ के अंदर चांदकर्ण शारदा चांदमल सुराणा, जिन्होंने की थी मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना 1915 के अंदर जोधपुर के अंदर। तो मरुधर मरुधर एरिया यानी हमारा जो मरु का एरिया वो इसी साइड आता था। तो मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी, 1915 के अंदर। कहाँ हुई थी, जोधपुर के अंदर। इसके जो मरुधर हितकारिणी सभा के जो संस्थापक थे वो थे चांदमल सुराणा, और इनके जो सहायक थे भंवरलाल सराफ और जयनारायण व्यास। ये तीनों ही लोग जब हम ये प्रजा मंडल हम पढ़ेंगे तब तीनों के तीनों ही हमारे नाम आएंगे। इसी तरह से फिर चांदमल सुराणा ने एक 1920 के अंदर मारवाड़ सेवा संघ की भी स्थापना की थी। तो मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1915 में, और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी 1920 के अंदर जोधपुर में। इसके भी संस्थापक कौन थे, चांदमल सुराणा और जयनारायण व्यास। फिर 1924 के अंदर जो मारवाड़ सेवा संघ है इसका जो है पुनर्गठन करके नाम कर दिया गया था मारवाड़ हितकारिणी सभा। और इसके जो संस्थापक उस समय हो गए थे जयनारायण व्यास। मारवाड़ सेवा संघ का नाम बदलकर मारवाड़ जो हितकारिणी सभा रखा गया था। इसके बाद में मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई 1919 के अंदर जोधपुर में। तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना इसीलिए होती हुई मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए। और उसके अध्यक्ष कौन थे, जयनारायण व्यास। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष हुआ था पुष्कर के अंदर, जिसका जो अध्यक्ष कौन थे, चांदमल सुराणा। इसी तरह से मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई थी 1931 के अंदर जोधपुर में। उसके भी अध्यक्ष कौन थे, जयनारायण व्यास। फिर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1938 के अंदर जोधपुर के अंदर,
जिसके अध्यक्ष थे रणछोड़ दास गट्टानी, जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुए थे। इसी तरह जयपुर के अंदर थे एक अर्जुनलाल सेठी, जिन्होंने एक तो जो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी 1905 में, और एक इन्होंने जो अर्जुनलाल सेठी ने वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी 1907 में, जिसे कि क्रांतिकारियों की जो है नर्सरी भी कहा जाता है। दोनों की स्थापना जैन शिक्षा प्रचारक समिति और वर्धमान पाठशाला दोनों की स्थापना किसने की थी? ये अर्जुनलाल सेठी ने की थी। क्रांतिकारियों की नर्सरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से क्या तैयार होते थे? क्रांतिकारी लोग तैयार होते थे। जयपुर के अंदर ही चरखा संघ की स्थापना की थी जमनालाल बजाज ने। जयपुर के प्रजा मंडल की स्थापना से पूर्व जयपुर के अंदर चरखा संघ की स्थापना की थी। किसने की थी? जमनालाल बजाज ने, जिनके पास में राय बहादुर को जिनके पास में उपाधि थी, और जब असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने जो अपनी इस उपाधि को त्याग दिया था। जयपुर के अंदर ही इनके जो जीवन कुटीर की स्थापना की थी 1927 के अंदर टोंक के अंदर की थी हीरालाल शास्त्री ने। ये भी जयपुर प्रजा मंडल से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और बाद में जो जीवन कुटीर का जो नाम बदल के हो गया था वनस्थली विद्यापीठ। इसी तरह से प्रजा मंडल प्रगतिशील की स्थापना भी हुई थी 1940 के अंदर, वो की थी चिरंजीवी लाल मिश्र ने, और ये भी जयपुर प्रजा मंडल से जुड़े हुए थे। आजाद मोर्चा की स्थापना भी हुई थी 1942 के अंदर। इसके संस्थापक थे बाबा हरिश्चंद्र, ये भी प्रजा मंडल से जुड़े हुए थे, और इनके सहायक थे दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद्र कासलीवाल, रामकरण जोशी। तो ये जो तीनों के तीनों संस्थाएं, चारों चरखा संघ हो, जीवन कुटीर हो, प्रजा मंडल प्रगतिशील हो, आजाद मोर्चा हो, ये सारे के सारे जयपुर प्रजा मंडल से रिलेटेड है। अब अगर बात करें ये हमने जब प्रजा मंडल हम पढ़ेंगे जयपुर का, भरतपुर का, तो हम वहाँ देखेंगे कि वे हिंदी साहित्य समिति की स्थापना करते हैं जगन्नाथ अधिकारी, और ये एक समाचार पत्र भी चलाते हैं, उसका नाम है वैभव। तो हिंदी साहित्य समिति की स्थापना कौन करते हैं? जगन्नाथ अधिकारी। और अब अगर बात करें भरतपुर विद्या परिषद की स्थापना हुई थी 1920 के अंदर, वो की थी गोपाल लाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी को जो है उपाधि दी जाती है दूसरे जवाहरलाल नेहरू की, और ये भी एक जो है ब्रजजन उसकी प्रतिनिधि सभा की जो है स्थापना करेंगे। तो ये भी जुगल किशोर चतुर्वेदी भी नाम इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से बात करें भी भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की थी 1939 के अंदर मास्टर आदित्य नाथ ने। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मास्टर ये भरतपुर प्रजा परिषद से पूर्व भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की जाती है, जिसको कि जो है वहाँ की जो रियासत है वो क्या कह देती है? गैर कानूनी है। तो फिर भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना करते हैं मास्टर आदित्यनाथ, और 1940 में इसको जो है वैधता मिल जाती है, फिर इसके जो अधिवेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए भरतपुर प्रजा परिषद जो है इम्पोर्टेंट है कि भी आपको पता होनी चाहिए। अब अगर बात करें इसी तरह से ब्रज प्रजा परिषद, तो ब्रज प्रजा परिषद की स्थापना किसने की? जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिसको कि क्या कहा जाता है? सेकंड जवाहरलाल नेहरू की उपाधि दी गई है इसको। ये भी हम पढ़ेंगे कि भाई आचार सुधारणी सभा की जो स्थापना करते हैं 1910 के अंदर यमुना प्रसाद, और इनको यमुना प्रसाद को जो है इसके अंदर धौलपुर के अंदर जो जन जागरण का श्रेय भी दिया जाता है। और नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना होती है 1934 के अंदर धौलपुर के अंदर ज्वाला प्रसाद और जौहरीलाल इंदू द्वारा। तो ये दोनों नाम में अक्सर क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, और दोनों ही एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे हुए हैं। भी आचार सुधारणी सभा के संस्थापक कौन है, या नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन है? अब बात करें 23वां इंपॉर्टेंट हमारा राजस्थान सेवा संघ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना 1919 को होती है महाराष्ट्र के वर्धा के अंदर, यानी नाम है इसका राजस्थान सेवा संघ, और स्थापना कहाँ होती है इसकी? राजस्थान से बाहर होती है। इसके जो संस्थापक के नाम भी इंपॉर्टेंट है। इनके संस्थापक है विजय सिंह पथिक है, अर्जुनलाल सेठी है, केसरी सिंह बारठ है, रामनारायण चौधरी है। बाद में जब 1919 में तो इसकी स्थापना होती है महाराष्ट्र में, फिर 1920 के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके कहाँ कर दिया जाता है? अजमेर कर दिया जाता है। इसी तरह से राजपूताना जो देशी राज्य लोक परिषद है उसकी स्थापना अजमेर के अंदर करते हैं रामनारायण चौधरी करते हैं, और रामनारायण चौधरी के अलावा इसके अन्य संस्थापक है विजय सिंह पथिक है, अर्जुन लाल सेठी है, केसरी सिंह बारठ है, राम दामोदर दास राठी है। यहाँ पे और लिख लेते हैं रामनारायण चौधरी भी इसके संस्थापक होते हैं। विद्या प्रचारिणी सभा के बारे में बात करें तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1914 के अंदर, और वो की थी हरिभाई किंकर ने, और इसकी एक शाखा जो इन्होंने बिजोलिया के अंदर भी ये अपना ओपन करते हैं। प्रताप सभा के हम देखेंगे भी मेवाड़ के अंदर 1915 के अंदर उदयपुर में की जाती है बलवंत सिंह मेहता द्वारा। इसमें जो महाराणा प्रताप का जो जन्मदिन मनाया जाता है, और महाराणा प्रताप के बारे में जो प्रचार प्रसार किया जाता है, उनकी उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया जाता है। बिजोलिया आंदोलन के समय हमने उपरमाला पंच बोर्ड पढ़ा था। उपरमाला पंच बोर्ड 1917 में हुआ बना था, और इसका अध्यक्ष थे मुन्ना पटेल, जिसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है।
इसी तरह से हाड़ौती सेवा संघ है जिसकी स्थापना 1925 में बूंदी में हुई थी, वो करने वाले थे पंडित नैनूराम शर्मा। इसी तरह से बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1944 के अंदर, वो की थी ऋषिदत्त मेहता ने, और इनका समाचार पत्र था राजस्थान, जिसका प्रकाशन कहाँ से होता था, ब्यावर से होता था। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बात करें भी राजस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1931 के अंदर, अजमेर के अंदर हुई थी, और वो की थी ज्वाला प्रसाद शर्मा ने, इम्पोर्टेंट है। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में हुई थी अजमेर में, और वो की थी केसरी सिंह भारत और विजय सिंह पथिक ने। इसी तरह सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना हुई थी 1925 में अजमेर में, और वो किसने की थी, हरिभाव उपाध्याय ने। खंडलाई आश्रम की स्थापना की थी 1934 के अंदर डूंगरपुर में, वो की थी माणिक्यलाल वर्मा ने, और किस लिए की थी, शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना हुई थी 1935 के अंदर डूंगरपुर में, वो की थी माणिक्यलाल वर्मा और भोगीलाल पांड्या ने। हरिजन सेवा समिति की स्थापना 1935 में की थी डूंगरपुर में, भोगीलाल पांड्या ने। और डूंगरपुर सेवा संघ की भी स्थापना 1938 में डूंगरपुर में की थी भोगीलाल पांड्या ने, यानी ये दोनों की स्थापना किसने की थी, भोगीलाल पांड्या ने। माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना 1932 में जैसलमेर के अंदर करते हैं रघुनाथ सिंह मेहता। शांति सेवा कुटीर की जो स्थापना करते हैं बांसवाड़ा के अंदर, वो करते हैं चिमनलाल मालवत, और पत्रिका चलाते हैं सूर्योदय। और बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 के अंदर करते हैं रघुवर दयाल गोयल। ये जितने हमने चीजें पढ़ी, एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, जब इसको हम कहीं ना कहीं वैसे पढ़ चुके हैं इनमें से आधी चीजें, जैसे ऊपरवाला पंचबोर्ड की बात है, ये सारे के सारे जो मेवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, जो मरुधर हित का सेवा संघ, ये हम ऑलरेडी हम जो है पढ़ चुके हैं। लेकिन जो भी इसमें से भी जो छूटा है, वो सारी की सारी चीजें किसके अंदर कवर हो जाएगी, हमारी प्रजामंडल जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर भी वो चीजें कवर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे प्रजामंडल के बारे में, राजस्थान का जो योगदान है लोकतंत्र के लिए, जो हमने प्रयास किया लोकतंत्र के लिए, जो संघर्ष किया और एकीकरण तक हम पहुंचे, विलय जब भारत में हुआ वहां तक के बारे में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।